आपने इससे पहले जो हमने प्रथम पाठ पढ़ा था उसको बहुत ही अच्छे से समझा होगा और उसका अध्ययन और अच्छे से आपने किया होगा। और आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वह है द्वितीय पाठ, अर्थात हम आज दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। स्वर्ण काक है सोने का कौआ। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के परिचय को। पाठ परिचय क्या है इस पाठ में विशेष, जानते हैं हम इस पाठ के परिचय के माध्यम से। प्रस्तुतो अयम पाठः श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितानां विश्वकथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम् नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां सत् लोक कथानां वर्णनम विद्यते। और इसमें क्या है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है, यानी विश्व कथा शतकम्। नाम से ही पता चल रहा है कि विश्व की कहानियां हैं, तो अर्थात इसका मतलब होगा कि विश्व की अगर कहानी है तो क्या होगा इसमें कि देशों की 100 लोक, विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। ये अलग अलग देशों से अलग अलग प्रकार की लोक कथाओं इसमें ली हुई है। और ऐसा कथा वर्म म्यांमार देश से श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह देश वर्म या म्यांमार जो देश है उसकी एक श्रेष्ठ लोक कथा है जिसका हम अध्ययन करेंगे। अस्या कथायाः लोभस्य दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम यानी लालच करने के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं और उसके साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम। अगर हम लालच करते हैं तो उसके में दुष्परिणाम क्या प्राप्त होते हैं, और अगर हम त्याग करते हैं तो हमें उसके सुपरिणाम जो प्राप्त होते हैं वो क्या प्राप्त होते हैं, उनका एक वर्णन है इसमें एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। सोने के जो पंख हैं, सुनहले पंखों वाला एक कौवा है, उसके माध्यम से इसमें कुछ कहा गया है। पूरा कस्मश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन गरीब बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्याः च एक दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। और उसकी एक नम्र स्वभाव वाली सुंदर बेटी थी, यानी उस बुढ़िया के एक सुंदर मनोहर कन्या थी और अच्छे स्वभाव वाली बेटी थी उसकी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार मां ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी कि सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की गर्मी में चावल की पक्षियों से रक्षा करो, यानी सूर्य की गर्मी में तुम तंडुल कहते हैं चावल को, खगेभ्यो ने पक्षियों से रक्षा करो। तुम क्या करो, सूर्य की जो गर्मी है उसमें बैठ जाओ और चावलों की जो पक्षी आएंगे, पक्षी इसको खा जाएंगे, उनसे उसकी क्या करो, तुम रक्षा करो। किंचित कालादंतरम एको विचित्र काके सम्मूढ़ीय तस्या समीपम आगच्छत। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर वहां आता है, यानी उसको जो बुढ़िया थी वो अपनी बेटी को वहां पर बिठा देती है कि तुम इसका क्या करो, ध्यान रखो इन चावलों का, और वो वहां पर बैठ जाती है कि, और उसके बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद में वहां पर एक विचित्र कौवा उड़कर आता है। और किस प्रकार का विचित्र कौवा है जानते हैं हम। नेतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट है। उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले नहीं देखा गया था। यानी जैसा कौवा उसने देखा, जो विचित्र कौवा उसके पास में आता है, ऐसा कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्ध है। क्या होता है, उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही वो क्या कर रहा है, कौवा उस दानों को खाने लगता है, तो वो लड़की क्या कर देती है, रोना प्रारंभ कर देती है। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। और उसको हटाती हुई उससे प्रार्थना की। किससे, उस कौवे से। तम निवारयंती ने हटाती हुई सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की कि तंडुलान माख भक्से, कि चावलों को मत खाओ। उसको बताया हुआ था कि तुम्हें चावलों की रक्षा करनी है, और वो क्या कहती है कि चावलों को मत खाओ। क्यों नहीं खाओ?
सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि तंडुलान मां भक्से, कि चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतिव निर्धना वर्तते, कि तुम चावलों को मत खाओ क्योंकि मेरी मां बहुत गरीब है, हमारे पास इतने ही चावल हैं, अगर ये तुम खा जाओगे तो हम क्या खाएंगे, तो इसलिए तुम चावलों को मत खाओ। स्वर्ण पक्ष का क्या प्रोवाच, सोने के पंख वाला कौआ बोला, क्या बोला, मां शुच है, शोक मत करो, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पीपल वृक्षम मनु त्वया आगंतव्यम, तो उसने क्या कहा कि चिंता मत करो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आ जाना। तुम क्या करो, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ऐसा करना, शाम को सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले क्या करना, तुम क्या करना, सूर्योदय से पहले, शोक मत करो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आ जाना। यानी उसको पीपल, यानी सूर्योदय से पहले वो बुलाते हैं कि आप पीपल के पीछे वहां पर आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें वहां पर क्या दे दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य यानी कीमत दे दूंगा, यानी तुम्हारे जितने मैंने चावल खाए हैं उनके तुमको मैं पैसे दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, और प्रसन्नता से भरी लड़की नींद भी नहीं ले पाई कि मैं पीपल के वृक्ष के पीछे जाऊंगी वहां पर सूर्योदय से पहले और हमें क्या मिलेंगे, इन चावलों के पैसे मिलेंगे और उनसे हम नए चावल खरीद लेंगे, क्योंकि निर्धन थे और अधिक कुछ था नहीं उनके पास में। तो वो खुशी के मारे पूरी रात नींद भी नहीं ले पाई, पूरी रात जगी रही कि सूर्योदय कहीं हो न जाए और मुझे सूर्योदय से क्या करना है, पहले जाना है। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, और सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहां पहुंच गई, यानी सूर्योदय होने से पहले वह लड़की वहां पर पहुंच जाती है, जैसा इस चित्र में देख रहे हो आप। और कौआ वहां पे, यहां पे कौआ है ये, और यहां पर ये लड़की है। तो सूर्योदय से पहले लड़की वहां पर पहुंच जाती है। वृक्षोपरि विलोक्य साच आश्चर्यचकिता से जाता, आश्चर्यचकिता च जाता यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, और वह आश्चर्यचकित हो जाती है, यानी वृक्ष के ऊपर देखकर वह लड़की वहां पहुंच गई और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, यानी जैसे वहां पर पहुंची तो वृक्ष को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। कैसे कि वहां सोने का महल है, क्या है वहां पर, सोने का महल है। स्वर्णमय प्रसादो, प्रसादो प्रसाद कहते हैं महल को, प्रासाद, प्रासाद महल को कहते हैं। तो कि वहां पर एक सोने का महल है, उसको देखकर वो क्या हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धस्तातेन स्वर्ण गवाक्षम कथितम अहो बाले, और क्या होता है, जब कौआ सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से झांककर कहा, अरे बालिका, अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई, अरे बालिका तुम आ गई, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अयम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कन्या एवदत अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। क्या होता है कि उसने जब वो उस महल को देखा तो आश्चर्यचकित हो जाती है, और कि वहां क्यों आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि वहां पर एक सोने का महल था। जब कौआ सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से झांककर कहा कि अरे बालिका तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूं, यानी सीढ़ी देता हूं, तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की, किसकी उतारूं, यानी उसको चढ़ने के लिए वो सीढ़ी का बोल रहा है कि तुम्हारे लिए सोने की दूं या चांदी की सीढ़ी दूं या फिर तांबे की सीढ़ी दूं, किसकी सीढ़ी दूं, किस सीढ़ी से तुम ऊपर चढ़ोगी। तो कन्या बोली मैं निर्धन मां की बेटी हूं, मैं तो क्या हूं, निर्धन मां की बेटी हूं, तांबे की सीढ़ी से ही जाऊंगी, मैं तो तांबे की सीढ़ी से चढ़ जाऊंगी, सोने चांदी की मुझे नहीं चाहिए। परंतु सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन में पहुंची, लेकिन वो पहुंची किससे, उसने जैसे तांबे की मांगी तो उसने वहां पर स्वर्णकाक ने सोने की सीढ़ी छोड़ दी और उस सीढ़ी से वह उस महल में पहुंच जाती है। क्या होता है आगे, चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्टवा सा विस्मयं गता
श्रांता ताम विलोक्य काकः अवदत् पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, कि बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र यानी अनोखी वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह हैरान रह गई। वह क्या रह गई? हैरान। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, विचित्र वस्तुएं, चित्र, बड़े बड़े भवन के अंदर एकदम सजावट सुंदर, उसको देखकर वे क्या रह जाती है? हैरान रह जाती है। पूर्वम विलोक्य काकः अवदत्, विस्मयं दृष्ट्वा विस्मयं जाता, श्रांता ताम विलोक्य काकः अवदत्, यानी वो हैरान रह जाती है और उसको थकी हुई देखकर कौवा बोला। क्या बोलता है कौवा? पूर्वम लघु प्रातरासम क्रियताम, पहले थोड़ा क्या कर लो? नाश्ता कर लो। पहले थोड़ा क्या कर लो? नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि कम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, कि तुम क्या कर लो? थोड़ा नाश्ता कर लो, तुम थकी हुई हो, और बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या फिर चांदी की थाली में भोजन, या फिर चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में, किस में करोगी? सोने की थाली लगाऊं या फिर चांदी की थाली या फिर तांबे की थाली, किसकी थाली लगाऊं? लड़की क्या बोलती है? तांबे की थाली। बालिका अवदत् ताम्रस्थाल्या, मैं तो तांबे की थाली में ही खा लूंगी। क्यों? एवं अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि तदा सा आश्चर्यचकिता सा संजाता, आश्चर्यचकिता संजाता, यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम न एतादृशम स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादित्वती काको वदत् बालिके। क्या होता है? यानी उसने पूछा कि भी तुम्हें मैं भोजन दूं, वो सोने की थाली में दूं या चांदी की थाली में दूं या तांबे की थाली में दूं? तो लड़की क्या बोलती है कि तांबे की थाली में ही दे दो, मैं गरीब भोजन करूंगी, यानी खाना खाऊंगी, यानी मैं गरीब हूं, मैं तांबे वाली में खा लूंगी, मुझे ज्यादा सोने वोने का नहीं चाहिए। तब वह कन्या और आश्चर्यचकित हो जाती है। कैसे? जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा, और पहले उसने सीढ़ी के लिए मना किया था, तांबे की मांगी, तब तो उसको सोने की सीढ़ी मिली, और फिर उसने तांबे की थाली मांगी, तब उसको वापस क्या मिली? सोने की थाली मिली। और वो इसको देखकर क्या हो जाती है? प्रश्न हो जाती है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक उस लड़की ने नहीं खाया था। इस प्रकार का भोजन दिया वहां पर उस कौवे ने कि ऐसा भोजन उसने कभी नहीं खाया था। कौवा बोला, हे बालिका, हे लड़की, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौवा क्या कहता है कि मैं चाहता हूं, हे बालिका, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तुम्हारी मां अकेली है। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तुम्हारी मां क्या है? अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से अपने घर को जाओ, तुम जल्दी से शीघ्र से अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्ष्याभ्यन्तरात् तीस्र मंजूषा निस्सार्यतां प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 बक्से निकालकर उसको कहा। कितने बक्से निकालकर? 3 बक्से। तीसरा है यानी 3 बक्से निकालकर वो कहता है, क्या कहता है? मंजूषा निस्सार्यतां प्रत्यवदत्, उसको कहता है कि बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषमेकां लघुतमा मंजूषा प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। क्या कहता है वो कौवा? 3 बक्से यानी 3 संदूक निकालकर उसको देता है और कहता है उसको कि हे कन्या, अपनी इच्छा से एक संदूक ले लो। 3 संदूक निकाले और कहा कि इसमें से तुम क्या करो? एक संदूक ले लो जो तुमको अच्छा लगे। लेकिन वो क्या करती है? सबसे छोटी संदूक को लेकर लड़की ने कहा, यही मेरे चावलों की कीमत है। लड़की है वो बड़े बड़े जो थे उनको छोड़ देती है, जो सबसे छोटा होता है उसको चुन लेती है और क्या कहती है कि मेरे चावलों की कीमत तो यही है, मैं तो इससे ही संतुष्ट हूं, मैं तो यही ले लेती हूं, और वो ले लेती है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महारणानि हीराणि। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महाराणी हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनानिका च संजाता। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि
स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता तथैव स्वर्ण काकः स्वर्ण पक्षय काकः तंडुलान भक्षयन तामपि तत्रैव कारयत। और क्या होता है, वो तो अपने ले जाती है उस संदूक को, बक्से को उठाकर, और आगे क्या होता है, घर आकर उसने संदूक को खोला, उसमें बहुत कीमती मूल्यवान हीरों को देखकर वह बहुत अधिक खुश हुई और उसी दिन से वह धनी हो गई। यानी उस कौवे के पास गई, उसने ज्यादा लालच नहीं किया, उसको सोने की सीढ़ी का बोला तो उसने तांबे का बोला, सोने की थाली के भोजन का बोला तो उसने तांबे की मांगी, और उसको भोजन मिला किसमें, सोने की थाली में। फिर बड़े बड़े बक्से उसको दिए गए, लेकिन उसने उसमें से जो सबसे छोटा था वो छांट लिया और वो घर जाकर खोल दिया तो उसमें मूल्यवान कीमती हीरे थे, और उसको पाकर के वो बहुत खुश होती है, प्रश्न होती है, और वो क्या बन जाती है, उसी दिन से धनवान हो जाती है। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया स्त्री रहती थी, उसी गांव में एक दूसरी वृद्धा रहती थी जो लालची थी, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया, यानी द्वेष की भावना से, बदले की भावना से उसने उसके रहस्य को जान लिया, और क्या करती है, सूर्य की धूप में चावलों को रखकर फैलाकर उसने भी अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया कि तुम भी ऐसे रक्षा करो, क्या पता वो कौवा तुम्हारे पास भी आ जाए, तुम भी चली जाना, तुम भी ले आना, ऐसे हम भी धनवान हो जाएंगे। उसने लालच की दृष्टि से कहा है ये सब। वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको, लड़की को भी वहीं बुला लिया, और उसी प्रकार उसने चावल खाए और वही उनसे बातचीत हुई, और उस लड़की को भी उसने वहां पर बुला लिया, जो दूसरी वाली वृद्धा थी, उसकी बेटी जो लालची थी, उसको वहां पर बुला लेता है। और प्रातस्त्रा गत्वा सा काकम निभर्चयन्ती प्रावोचत भो नीच काकः अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। काको अब्रवीत अहम त्वत् कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। गर्वितया बालिका प्रोक्तम स्वर्णमयम सोपानेव अहम आगच्छामि परम स्वर्ण काकस्तत् कृते ताम्रमयम सोपानेव प्रायच्छत्। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकार्यत। क्या होता है कि सुबह जब उसको उस समय से कहा था उसी समय वहां चली जाती है, सुबह वहां जाकर वह कौवे को बुरा भला कहती हुई, ओए तू हमारे चावल खा गया था और ला हमारे वापस पैसे दे, तूने वादा किया था हमारे पैसे वापस चुका, इस प्रकार से बुरा भला उसको वो कहती है। तो सुबह वहां जाकर वह कौवे को बुरा भला कहती हुई बोली कि हे नीच कौवे, मैं आ गई हूं, मुझे चावलों का मूल्य दो, मुझे चावलों का मूल्य दो, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौवा बोला मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं, यानी वो उसको डांटती भी आ रही कि मेरे चावलों के पैसे दो, तुमने मेरे चावल खाए थे, ऐसे वैसे जैसे भी वो कहती है। और वो क्या करता है, उससे पूछता है कौवा कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं, तो कहो सोने की बनी हुई उतारूं या चांदी से बनी हुई अथवा तांबे से, कौन सी चाहिए तुम्हें, जो कहोगी वही उतार दूंगा मैं। तो घमंडी लड़की क्या बोलती है, सोने से बनी हुई सीढ़ी से मैं तो आती हूं, मैं तो किससे आऊंगी, सोने से बनी हुई सीढ़ी से आऊंगी। परंतु सोने के कौवे ने उसे तांबे से बनी हुई सीढ़ी दी, यानी उसने मांगी तो सोने की लेकिन उसको दी किसकी, तांबे की। और सोने के कौवे ने उसे भोजन भी किसमें कराया, तांबे के बर्तन में कराया था। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यन्यत अन्यरात, प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुत्सिक्ताः लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती। गृहम् आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषा मुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तं तदनन्तरं सा लोभं प्रत्यर्जयत्। लोभस्य फलं प्राप्तं तदनन्तरं सा लोभं प्रत्यर्जयत्। क्या होता है कि वापस होते समय, यानी उस वो लड़की, लालची लड़की वहां पर जाती है तो उसको वो सोने की सीढ़ी मांगती है, परंतु वो उसको तांबे वाली से चढ़ाता है और भोजन के लिए पूछता है, तभी वो सोने की थाली का कहती है, परंतु उसे वो किस में पहुंचाता है, भोजन किस में करवाता है, उसको भोजन तांबे की थाली में करवाता है। और वापस होते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां यानी 3 संदूकें उसके लिए भी रख दी सामने कि ले भी तू भी छांट ले इनमें से जो तेरे को चाहिए, जैसी चाहिए।
वो लड़की थी लालची, और लालची लड़की ने सबसे बड़ी पेटी ली। उसने लालच किया कि सबसे बड़ी वाली में ज्यादा निकलेंगे, मैं उससे ही ज्यादा धनवान हो जाऊंगी जो हमारे गांव में पहले धनवान हुई थी। और इस प्रकार का लालच रखती हुई क्या करती है, बड़े वाला बक्सा उठा लेती है और घर आकर व्याकुल, जब वह संदूक खोलती है, पहले से ही मतलब व्याकुल हो रखी है, मैं घर जाऊं और खोलूं इसको जल्दी से, इसमें से जो है वो निकाल लूं। और जैसे ही वो घर जाकर संदूक खोलती है तो उसमें अचानक से क्या निकलता है, काला सांप निकलता है। क्या निकलता है, काला सांप निकलता है। और लालची लड़की ने लालच का फल पा लिया और उसके बाद उसने लालच करना क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। इस प्रकार हमारा स्वर्ण का कह, स्वर्णमय का कह, सोने का कौआ पाठ यहीं पर पूरा होता है। और इनमें दो लड़कियों की इन विशेषताओं से, एक की तो चोरी करने की लालच की विशेषता है जिसको बहुत ज्यादा ही चाहिए, और एक थी बहुत अच्छी। तो अगर हम लालच नहीं करते हैं तो इसमें शुरुआत में हमने पाठ में पढ़ा था कि लालच करने के दुष्परिणाम, और हम युक्ति से काम लेते हैं, थोड़ा लालच नहीं करते हैं तो उसके सुपरिणाम भी हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें इन दोनों के चरित्र से पता चलता है कि हमें किस लड़की की तरह बनना है, किस लड़की की तरह हमें बनना है। तो हमें जो पहले लड़की थी जिसने बिल्कुल लालच नहीं किया था और उसको बहुत ही अच्छा धन धान्य प्राप्त हुआ था, तो और उसने गरीब होते हुए भी इस प्रकार का लालच नहीं किया कि मैं गरीब हूं तो मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही चाहिए। और एक वो लालची थी जिसके पास शायद कुछ नहीं था या बहुत कुछ था, परंतु वह क्या करती है, लालच करती है कि अब तो बस सब कुछ मुंह में ही ले जाऊं यहां से, लेकिन उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो इस कहानी से भी हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, और लालच हम करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले पाठ में। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।